भारतीय नौसेना ने मालदीव से 130 किलोमीटर की दूरी पर अपना नेवल बेस बनाया है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर आज INS जटायु को कमीशन किया गया। While we have always had a detachment there, naval detachments, by commissioning the base, it will help us in improving the operational infrastructure, the administrative support facilities, and augment the capabilities. In last 48 hours, we have seen the power of the Indian Navy. मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है ये चीज़ें अचीव करना, ये चीज़ें बनाना, ये चीज़ें करना। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आसान काम है, लेकिन इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इट डज हैव ए पोटेंशियल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। है कि इंडियन नेवी ने जो मालदीव्स के आसपास बेस बनाया है वो इंडिया का स्टेप्ड अप प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत चाहता है कि भारत का एक एनहांस्ड प्रेजेंस, एक बहुत बढ़ के प्रेजेंस हो इंडियन ओशन। ओ भाई, जो भारत बना रहा है बेस वो किसी और देश में थोड़ा बना रहा है, अपने देश में बना रहा है। अब चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है। आप समझो, भारत जो है भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है, वहां पे चीनी मीनी चाऊ को अंग विशेष में खुजली हो रही है। मालदीव्स ने एक डिफेंस डील की है चाइना के साथ, जो बेसिकली एक मिलिट्री असिस्टेंस है, एक नियरेस्ट मार्केट को नाराज करके। मालदीव्स ने गलती की है, बिल्कुल टू बी इन चाइना ब्लॉक, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो एक्शन है ये मालदीव्स को पनिश करने के लिए है और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए है। कि जब से मालदीव का रिलेशन इंडिया के साथ खराब हुए हैं, जिस तरह से इंडिया के लोगों ने मालदीव जाने से बायकॉट किया है, मालदीव की इकोनॉमी डाउन टू डाउन होती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मालदीव और चाइना ने एक ट्रीटी साइन किया जिसके अंतर्गत चाइना जो है मालदीव को फ्री सुरक्षा देगा। हालांकि चाइना ऐसे झुंझुना पकड़ाता रहता है अपने से छोटे देश को, जो गरीब देश होते हैं, जो जरूरतमंद देश होते हैं, या फिर जो ऐसे हरामी टाइप के देश होते हैं ना, तो उनको ऐसा झुंझुना पकड़ाता रहता है चाइना ताकि उनके फेवर में आ जाए। तो उन्होंने भाई कह दिया, लो हम तुम्हें फ्री सुरक्षा देंगे, बदले में हमारा शिप डॉक कर लेना, हम अपनी शिप खड़ी कर देंगे मालदीव में, हम अपने ट्रूप्स उतार देंगे मालदीव में, लेकिन एक फ्री सुरक्षा देंगे हम तुम्हें। अच्छा भाई, मालदीव बड़ा खुश हो गया कि अब तो मतलब चाइना एक तरीके से डायरेक्ट आ गया। अगर मालदीव पे भारत अटैक करता है तो एक तरीके से चाइना पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसलिए मालदीव उछल के बयान देने लग गया। लेकिन दोस्तों, जब हमारे नेवी चीफ का बयान आया ना, तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। नेवी चीफ ने कहा, हमारे नेवी चीफ जी ने कहा कि अगर चाइना अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी लगा देना मालदीव में, तो भारत को रच्ची भर भी, तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जितनी भी हमारी मिसाइलें हैं भारत के किसी भी कोने से ऑपरेट किया जाए, मालदीव और चाइना को तबाह बर्बाद एनी टाइम कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद पोर्ट भी हमने मालदीव के निकट बना लिया, तो मालदीव के एक एक कदम पे भारत का नजर है, ठीक है। इसलिए भारत को नुकसान पहुंचाना मतलब अकल्पनीय है, ये समझ लो। मालदीव के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाना अकल्पनीय है, ऐसी चीज है जो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं भारतीय नेवी की स्ट्रेंथ। ये जो चीज़ है, ये एक क्राइसिस है मालदीव्स के लिए, लेकिन getting closer to China makes the sense that Maldives is not interested in democracy. Maldives is not interested in a democratic तरीके से चीज़ें नहीं चलाना चाहता, because if you have friends like China, जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है चाइना मॉडल, कभी हमारे बारे में कहा जाता है बांग्लादेश मॉडल, कभी हमारे बारे में कुछ कहा जाता है। सो हम डेमोक्रेसी हैं जैसी तैसी सो कॉल्ड, लेकिन हमारे बारे में सवालात जो हैं वो दुनिया और तरह के करती है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें समझनी है कि मालदीव्स ने टेक्निकली तो गलती की है एक नियरेस्ट मार्केट को नाराज़ करके। मालदीव्स ने गलती की है बिल्कुल टू बी इन चाइना ब्लॉक, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। जब मालदीव्स को, आपको पता है, देयर सो मेनी कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, पॉवर्टी है, जेंडर इनक्वालिटी है, और UN के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी है वहाँ पे अंदर। सो मुझे नहीं लगता कि दे शुड हैव गॉन टू दैट वे कि उनको डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए। थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी कि इंडिया जो नई नेवल बेस लक्षद्वीप में जो बनाने जा रहा है, इतना जल्दी सारा कुछ क्या हो रहा है? चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म को डील करना है क्या? सोमाली पायरेट्स के लिए है क्या? अमेरिका को दिखाना है कि भाई हम आपके बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं क्या? इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर
अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है, बताना है कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री की ताकत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकन क्या समझते हैं बेसिकली, जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं, व्हेन द अमेरिकन्स लुक एट इंडिया दे लुक एट थ्री थिंग्स, इट्स ज्योग्राफी, इट्स कैपेसिटी एंड द टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया के पास ज्योग्राफी तो है, कैपेसिटी भी इंडिया के पास है, एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सो ज्योग्राफी जो है वो फेवर करती है इंडिया को इस खित्ते के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, और ये अपना जितना भी जो उसका क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सबको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। अपना क्यों कि चाइना भी डिपेंडेंट है इस खित्ते के ऊपर रॉ मटेरियल्स के लिए एंड एनर्जी के लिए, एंड इंडिया भी डिपेंडेंट है। और लार्जली मैं व्हाट आई फाइंड आउट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जब मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्ट ये एक तो अपनी जो रॉ मटेरियल्स, एनर्जी की सप्लाई लाइंस को देखना है, थर्ड अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाना दैट we are your partner which do have the capacity, which do have the ambitions and which can do something. चाइना का यह कहना है कि जब चाइना मालदीव्स के साथ हाथ मिलाता है तो किसी थर्ड पार्टी को यह टारगेट नहीं करता। यह बात बिल्कुल झूठ है। यह भारत को टारगेट करने का पूरा पक्का प्लान है। अब मैं बताता हूं क्यों। यह इसलिए भारत को टारगेट करने का प्लान है दोस्तों, क्योंकि यह बात कहां से आई कि भारत के ट्रूप्स हटाओ। मैं ये जानना चाहता हूं, ये मैटर आया कहां से? ये मैटर आया क्योंकि चाइना ने अपने पिछलग्गू मोहम्मद मुइजू को यह बोला कि देख मुइजू, तू हमारी रोटी भी खा चुका है, हमारी बोटी भी खा चुका है, ठीक है, तू हमारा कर्जदार बन चुका है, अब जाके तू भौंक। चाइना का पुराना सिंपल सा फंडा जो पाकिस्तान के साथ यूज करता है वो मालदीव्स के साथ यूज कर रहा है। पुराना फंडा क्या है? अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी ना ना, नॉट एट ऑल। जब हमने मोहम्मद मुइजू पाल रखा है तो ये भौंकेगा, ये काटेगा, तो शुरू हो जा। तो उसने भव करना शुरू कर दिया। तो बोला कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ, इंडियन ट्रूप्स हटाओ। टोटल 78 थे। इंडिया ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें इतना खुजली कर रहे हैं ट्रूप्स तो हम दूसरे सिविलियन डाल देते हैं। अब इसके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर क्या बोला है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट वो कहते हैं कि इंडियन नेवी ने जो मालदीव्स के आसपास बेस बनाया है वो इंडिया का स्टेप्ड अप प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत चाहता है कि भारत का एक एनहांस्ड प्रेजेंस, एक बहुत बढ़ के प्रेजेंस हो इंडियन ओशन। ओ भाई, जो भारत बना रहा है बेस वो किसी और देश में थोड़ा ना बना रहा है, अपने देश में बना रहा है। अब चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है। आप समझो, भारत जो है भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है, वहां पे चीनी मीनी चाउ चाउ को अंग विशेष में खुजली हो रही है। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, चाइनीज अखबार जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि जब से मालदीव्स ने भारत को बोला है अपने ट्रूप्स हटाओ, तब से भारत कहता है कि भाई भारत की जो हेजेमोनिक मेंटालिटी है, यानी कि कब्जा करने वाली मेंटालिटी, कि हम ही बॉस हैं सबके, एक हेजेमनी कायम करने वाली और नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये देखो ये चाइना झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये चाइनीज जो है चीनी मिनी चाऊ चाऊ, ये क्यों झूठ बोलते हैं? 78 बंदे थे भारत के जो कि अब हट रहे हैं वहां से। 78 बंदे थे, उसको कह रहा है इंडियन ट्रूप्स। पता नहीं जैसे इंडिया ने एक स्ट्राइक कोर खड़ा कर दिया हो मालदीव्स के अंदर, ऐसे ऐसे झूठ। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एनालिस्ट सजेस्ट, एनालिस्ट, ये कौन से एनालिस्ट हैं किसी को नहीं पता। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो एक्शन है ये मालदीव्स को पनिश करने के लिए है और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए है। भारत कैसे पनिश करेगा मालदीव्स को? भारत अपने इलाके में नेवल बेस बना रहा है तो भारत मालदीव्स को पनिश कर रहा है। क्यों भाई? कल भारत ऑब्जेक्ट करने लगे कि चाइना ने चिंगचोंग शहर में, पिंग पोंग शहर में, डिंग डोंग शहर में नेवल बेस क्यों बनाया चाइना के अंदर? कि भारत भी प्रोटेस्ट करे? भारत नहीं कर सकता, वो चाइना का इलाका है, चाइना कुछ करे आग लगा दो मेरी तरफ से। तो दोस्तों, मालदीव जैसा देश मतलब इतना उछल रहा है कि मतलब कोई हद नहीं, लेकिन भारत की वजह से आज ये अपने पैरों पे खड़े हैं। भारत ने इनको आज इस काबिल बनाया है और भारत चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। ये बात नहीं है कि भारत ने बना दिया तो अब ये आगे निकल गए। भारत अगर अपने पे आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन लगेंगे इनको तोड़ फोड़ करने में, और कोई माई का लाल ऐसा देश नहीं है जो कुछ बोल देगा अगर भारत अपने पे आई। लेकिन वही बात है ना कि हम प्यार मोहब्बत वाले देश हैं, पहले नो फर्स्ट पॉलिसी पे भरोसा रखते हैं। चाइना की तरह है नहीं, हड़पने वाली नीति हमारी है नहीं, ठीक है। तो ये सब पीसफुल देश हैं। अपने पड़ोसी हमें कितना भी परेशान करें, हम कहते हैं यार हम बड़े हैं, माफ कर देते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई, ठीक है। तो इस वजह से भारत जल्दी किसी को परेशान नहीं करता। अब अगर मालदीव ने थोड़ी मोड़ी हिमाकत कर दी तो मेरे ख्याल से अब मालदीव का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो,
ठीक है। और पूरी दुनिया में 2-4 देशों को छोड़ के मालदीव का साथ देने भी कोई नहीं आएगा। कहीं मालदीव सोच रहा हो कि हमारा साथ तो देने कई देशों की लिस्ट लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जो एंटी इंडिया कंट्रीज है 10-5 वही खड़े होंगे मालदीव के साथ, और तो मालदीव का नाम भी नहीं लेंगे। और मालदीव के साथ खड़े होंगे पीछे से, भारत के सामने आके डायरेक्ट पंगा लेने की औकात तो चाइना की भी नहीं है, ठीक है। वो जमाना चला गया जब भारतीय आर्मी के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब अगर चाइना बैटल में आया तो हमारे जवानों की कदकाठी आप लोगों को पता है, और टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के फील्ड में पीछे, ना जवानों की स्ट्रेंथ के फील्ड में पीछे, तो चाइना वाइना को तो यूं चुटकी में, ठीक है। और रही बात मालदीव, तो मालदीव भारत के फूंक बराबर भी नहीं है, ठीक है। ये मालदीव पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं रहा है। अरे मालदीव का बच्चा भारत के कर्जों के नीचे दबा हुआ है, आने वाले इनकी हजारों लाखों पुश्तें ना भारत के कर्ज तले दबी हुई है, बोझ तले, ठीक है। भारत अगर सही समय पे इनकी सहायता नहीं करता ना तो ये आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। अबे एहसान फरामोश अगर इतना भी समझ लेना तो इनका मतलब क्या ही बोलूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए